जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज बहुत ही खास और खुशी का दिन है। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इंग्लिश में इसको वर्ल्ड वुमेन डे बोलते हैं। तो बच्चों, आज आपका जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो बच्चों, मेरे को मालूम है कि आप लोगों के मन में बहुत से प्रश्न हैं, बहुत सी क्वारी है। आप पूछना चाहते हो कि सर, कोई बच्चे का क्वेश्चन है, सर हमारे को किस समय आना है। कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर हमारा जो सिलेबस है, सर क्वेश्चन उसी में से आएगी कि नहीं, और सर पेपर कैसा होगा, एमसीक्यू होगा कि डिस्क्रिप्टिव हो गया। तो बच्चों, आज आप लोगों की सभी समस्याओं का जो हल है वो इस वीडियो द्वारा हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को देखिए और एक दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे कि बच्चे परेशान ना हो और स्कूल के समय आकर पेपर आराम से दे और अपना रिजल्ट बेस्ट दे। तो बच्चों, इतना ज़्यादा खास डरने की ज़रूरत नहीं है। पेपर काफ़ी इजी होने वाला है आपका, बशर्ते आपने अपनी क्लास में ध्यान से पढ़ाई की हो, आपके टीचर्स ने, और आपने अच्छी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई की हो, तैयारी की हो, जो कि आप अभी कर भी रहे हो। आपके एग्ज़ाम है, कुछ स्कूलों में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए गए हैं और कुछ में अभी एग्ज़ाम जारी है और कुछ में एग्ज़ाम कुछ दिनों बाद होने वाले हैं। तो बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है आपके एग्ज़ाम में। जो आपका जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों को अब मैं आपको छोटा सा एक वीडियो के माध्यम से आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए आपको एक बार फिर बता देता हूँ। तो जो हमारा भारत है उसकी जो सीमाएं हैं वो कहाँ तक है, तो ये ज्योग्राफी में आता है। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ये आपका छोटा सा जो है साइंस का पोर्शन, ये वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जो काफ़ी अपर लेवल है, उसमें से थोड़ा सा आपकी जो सिलेबस है उसमें जो मौजूद है वो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, जो हमारे टीचर्स ने जो सेट किए हैं, जैसे कि रितु मैम है, शिवानी मैम है और सोनम मैम है। ये बच्चों आपके सभी जो हमारा जो टीम है वो मोहित वैद कोचिंग क्लासेस की जो टीम है वो स्कूलों में पढ़ा चुके हैं और अभी भी वर्तमान में स्कूलों में ही पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, तो उसमें आपका ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। कोल एंड पेट्रोलियम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, साउंड, केमिकल इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट, सब न्यूट्रल बोनेनियम, लाइट, स्टार एंड सोलर सिस्टम, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है दोस्तों, तो इनको कुछ बच्चे ये जैसे मैंने इंग्लिश में बोल रहे हैं तो देख के सुन के हमारी वीडियो को सोचेंगे तो काफ़ी टफ है, ये है वो है वगैरह वगैरह, जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इंग्लिश सिर्फ एक माध्यम है पढ़ाई के लिए। जिस तरह से हिंदी भाषी है, भारत के नागरिक है, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी भी सिर्फ एक माध्यम है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। थोड़ा सा कठिन मानकर छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है और हमको ये सब करना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, साउंड को हिंदी में बोलते हैं स्वर या ध्वनि, फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं ध्वनि। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे इसके साथ। जब रेल की पटरी पर हम लोग जाते हैं पहले, काफ़ी पहले की बात है, तो जो ट्रेन चलती है काफ़ी दूर से, तो उसकी जो ध्वनि है ना, वो आवाज़ जो है वो हमें रेल की पटरी पर बच्चे थे जब हम गलतियाँ करते थे, हमें करनी नहीं चाहिए ये सब हरकतें, तो हम कान लगा के पटरी पर सुनते थे कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये वो क्या है, ध्वनि है। आपने देखा होगा अभी इन दिनों हवाओं का जो रुख है वो काफ़ी तेज़ है, तो जो ध्वनि है दूर जो कहीं रेडियो चल रही है या फिर जागरण हो रहा है या डीजे चल रहा है, तो उसकी आवाज़ भी काफ़ी दूर दूर तक जाती है। तो ये भी ध्वनि है। तो इसी ध्वनि को इंग्लिश में हम साउंड बोल देते हैं। बस सिंपल सी बात है। दूसरी बात, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट, एक होता है लाइट, हिंदी में प्रकाश बोलते हैं, बहुत ही साधारण और सिंपल सा चैप्टर है फिजिक्स का, हिंदी में भौतिक बोल देते हैं। उसमें हमने सभी ने ये प्रैक्टिकल किया है कि जो रोशनी होती है ना सूरज की, जब दोपहरी में सूरज निकलता है, कभी भी सूरज का जो समय है, उसमें हम बच्चे लोग क्या करते थे पहले, पता नहीं अब बच्चे आप लोग करते हो कि नहीं, हम क्या करते थे, एक शीशा लेते थे और उसको सूरज की रोशनी पे ऐसे लगाते थे इस तरह से। तो जिधर से सूरज की रोशनी आ रही है तो वो दूसरी ओर हमारा जो ये है आईना, जो शीशा है हम बोलते हैं, वो टकरा कर दूसरी ओर, हम दूसरे की किसी की आंख में चोंद मार रहे हैं, कहीं पेड़ में मार रहे हैं, कहीं दीवारों में मार रहे हैं, कहीं अंधेरे कमरे में हम रोशनी पहुंचा रहे हैं। तो ये प्रकाश है, ठीक है। इंग्लिश में इसको लाइट बोल देते हैं। फिजिक्स में बड़ी बड़ी क्लासों में बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें बस ये है कि हाँ
थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा आता है, किताबें महंगी होती है, वो बच्चे टाई बेल्ट लगाते तो आप लोग थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हो, उन्हें देख के बोलते हो अरे यार ये तो बड़ा अच्छा स्कूल है, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो बच्चों मैं आप सभी से एक विनती करता हूँ, अपने आप को कभी कम मत आंको और दूसरे को भी कभी कम मत आंको। ये है कि जितना पढ़ोगे, जितना मेहनत करोगे, जितना आपको अच्छे टीचर मिलेंगे, जितना वो आपके साथ मदद करेंगे, जितना आपके साथ वो मेहनत करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट होगा, उसका उतना अच्छा परिणाम होगा। आपने कई बार देखा होगा हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ लिख कर काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, साइंटिस्ट बने हैं, डॉक्टर बने हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंचते हैं। तो आपने एक संख्या नोट की होगी कि वो जो संख्या होती है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के, वो एक क्लास में 50-55 बच्चे होते हैं सभी स्कूलों में, किसी में 30 भी होते हैं, 25 भी होते हैं। लेकिन वो जो संख्या होती है ऊपर तक पहुंचने वालों की, कोई साइंटिस्ट बनना है, कोई डॉक्टर बनना है। अभी हाल में एक लड़के का जो है स्कूल से उसने शायद MBBS कुछ JEE वगैरह टेस्ट किया था, वो भी काफ़ी सुर्खियों में है। तो वो जितना मेहनत करेगा आज भविष्य में वो उतना ही फेमस और उतना ही धनवान और उतना ही संपन्न होगा। तो बच्चों हमारे को अपनी माध्यम से अपने जो मीडियम होते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी हो, उससे हमें डरना या भागना नहीं है। उसमें मेहनत करनी है, अच्छी लगन के साथ मेहनत करनी है, और आपकी टीचर आपकी इसमें बहुत मदद करेंगे। वो टीचर्स भी चाहते हैं कि आप लोग आगे जाओ, आगे बढ़ो, हमारा भी नाम रोशन हो, जिस स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं उस स्कूल का भी नाम रोशन हो, और सबसे पहले अपन की माता पिता का नाम हो। तो दोस्तों सिर्फ आपकी छोटी सी पहल से, छोटी सी मेहनत से, थोड़ी सी मेहनत से, ज़्यादा नहीं, मैं ये कहता 24 घंटे होते हैं, उसमें खेलना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, मस्ती भी ज़रूरी है, जो कि आपकी उम्र है मस्ती करने की, खेल कूदने की, वो भी ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दो, ट्यूशन में थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ो, अपने टीचर्स से क्वेश्चन करो, उनसे पूछो कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इसको जिज्ञासा बोलते हैं, क्यूरियोसिटी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग। अगर हम ये सब करते हैं तो अभी धीरे 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 हमारा जो पढ़ाई का जो डाउन है, थोड़ा सा जो लेवल बोलते हैं, कुछ बच्चों का नहीं भी होता, कुछ का होता है, तो धीरे धीरे सुधरने लगेगा। जिन बच्चों का डाउन है वो धीरे धीरे ऊपर चले जाएगा, और जिन बच्चों को कुछ नहीं आता पढ़ना, वो धीरे धीरे अपना लय में आ जाएंगे। तो बच्चों हमारा जो ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराने का जो ये औचित्य है, जो है वो है हमारा एम, वो यही है कि हम किस तरह से बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में पढ़ा सके, जो कि हमारी सोनम मैम, रितु मैम, शिवानी मैम और मैं खुद भी पढ़ाने के लिए आप लोगों को तैयार है। और आपको आज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में एक बहुत ही अच्छी घोषणा सुनने को मिलेगी, जो कि हमारी ओर से शायद फ्री ट्यूशन क्लासेस के लिए हो सकती है। तो आप लोगों से विनती है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और हमारा सहयोग करें। और महिलाओं के ऊपर आप लोग अगर स्पीच तैयार करते हैं, वर्ल्ड वुमेन डे के ऊपर कोई पोस्टर पेंटिंग और तैयार करते हैं, और किसी भी तरह से आप लोग हमारा सहयोग करना चाहते हैं मोहित वैद कोचिंग क्लासेस एंड टीम का, तो आप लोग सभी का स्वागत है। वार्ड नंबर 1 वाल्मीकि मोहल्ला। जय हिंद।